जय श्री कृष्णा। माघ का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। कहते हैं माघ माह में गंगा स्नान और भगवान कृष्ण की आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि माघ मास का प्रारंभ कैसे हुआ। इससे से जुड़ी हुई धार्मिक कथा क्या है। प्राचीन समय की बात है। एक शुभ्रव्रत नाम के ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन शिक्षा के अलावा उन्हें धन से भी ज़्यादा लगाव था। इसीलिए उन्होंने अपना सारा जीवन धन कमाने में ही लगा दिया। लेकिन कहा जाता है कि जब तक इंसान स्वस्थ है तभी तक धन दौलत से आनंदित रहता है। बीमार होने पर उन्हें ये बात समझ में आ गई और उन्होंने धन के बारे में सोचना छोड़कर सारा ध्यान प्रभु के चरणों में लगा दिया। कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण शुभ्रव्रत को माघ मास के विषय में ज्ञान हुआ कि जो भी माघ महीने में प्रभु का नाम जपते हुए दान स्नान करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन के अंतिम दिनों में माघ महीने के इस महत्व को पढ़कर वह ब्राह्मण बहुत ही खुश हुए और फिर जैसे माघ मास का आरंभ हुआ फिर उन दिनों में वे दान स्नान करने लगे। माघ मास के दिनों में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और माघ मास के दिनों में स्नान दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तभी से जाना जाता है कि माघ मास के दिनों में किए गए स्नान दान का पुण्य मिलता है। इस महीने में देवता धरती पर आकर मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान करते हैं, साथ ही दान और जप करते हैं। इसीलिए प्रयाग में स्नान का बहुत ही महत्व है। इस महीने में गंगा पूजा और गंगा नदी में स्नान का भी महत्व माना गया है। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि इस माह में गंगा स्नान से होती है। इस माह में सूर्यदेव भी उत्तरायण होते हैं। इसी माह में रथ सप्तमी का त्योहार भी मनाया जाता है जिसमें सूर्यदेव की पूजा की जाती है। शास्त्रों में सूर्य नारायण को आरोग्यदायक कहा जाता है। इनकी उपासना से रोग मुक्ति आसान हो जाती है। इस माह में पितरों के निमित्त तर्पण करने का भी महत्व है। पितरों के देव अर्यमा की पूजा इसी माह में की जाती है। माघ कृष्ण द्वादशी को यम ने तिलों का निर्माण किया और दशरथ जी ने उन्हें पृथ्वी पर लाकर खेतों में बोया। इसीलिए मनुष्य को उस दिन उपवास रखकर तिलों का दान कर तिलों को ही खाना चाहिए। साथ ही यमदेव की पूजा भी करनी चाहिए। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।